मॉर्निंग क्लास थर्ड, दिस इज योर हिंदी क्लास। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था कूड़ेदान का। ठीक है, गीला कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए और सूखा कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए। ठीक है, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आप ये देखेंगे पेज नंबर 69 बीरबल का हिसाब किताब। ठीक है, ये आप खुद रीड करेंगे, ये ओनली रीडिंग के लिए है। मैं पूछूंगी फिर आपसे कि इस चैप्टर में इसमें ये जो रीडिंग के लिए दिया गया है इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, चलिए हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 70, चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का पार्ट 10, चैप्टर का क्या नाम है? ईश्वर का न्याय। ईश्वर का न्याय। ठीक है, ईश्वर मीन्स भगवान। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिख रहे हैं यहाँ पर क्या है? बहुत सारे क्रो बैठे हुए हैं। कोए मतलब कोआ बैठा हुआ, कौवा होता है ना, कोआ बैठा हुआ है। और ये क्या है? मैना। क्या है? मैना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बरसात का महीना था, सूर्य अस्त हो चला था, आकाश में बादल छाए हुए थे। नीम के एक पेड़ पर ढेर सारे आकाश में क्या है? बादल छाए हुए थे। नीम के एक पेड़ पर ढेर सारे कौवे रात बिताने के लिए बैठे हुए थे। वे अपनी आदत के अनुसार आपस में एक दूसरे से काम करते हुए झगड़ रहे थे। उसी समय एक मैना आई और रात बिताने के लिए नीम के उस पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। उसे देख के सभी कौवे उसे घूरने लगे। ठीक है, क्या है कि इस सेंटेंसा में क्या बोला गया है? स्टेंजा में कि बरसात का टाइम था। ठीक है, सूरज हो रहा था, मतलब शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो क्या आकाश में बादल छाए हुए थे क्योंकि बारिश होने वाली थी। तो किसके पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे? नीम के पेड़ पर। किसके पेड़ पर बैठे हुए थे? नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे। और वो क्या कर रहे थे? कैसे करके आवाज़ करके लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, काँव करके। कौवे आज सभी को पता है कैसे करते हैं कौवे? काँव ऐसी करते हैं ना। हाँ, इसके ऐसी आवाज़ ही करके क्या कर रहे थे? झगड़ रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ? उसी टाइम एक मैना आई। क्या आई? मैना आई। और वो बेचारी भी क्या हो, रात बिताने के नीम के पेड़ पे बैठ गई। और क्या सारे कौवे उसे घूरने लगे। देखो कैसे घूर रहे हैं, है ना। सॉरी, बेचारी मैना सहम गई मीन्स डरना, जिसे हम बोलते हैं डर जाते हैं। डरते हुए बोली, किसी भी समय पानी बरस सकता है, मैं अपना ठिकाना भूल गई हूँ, आज रात मुझे भी इस पेड़ पर रहने दो। तो बेचारी मैना डरते हुए क्या बोलती है कि किसी भी टाइम बारिश हो सकता है और क्या है, मैं अपना मतलब क्या है, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है और मैं अपना ठिकाना भूल गई हूँ। ठिकाना मीन्स क्या होता है? रहने की जगह जिसे बोलते हैं। ठीक है, रहने की जगह, स्थान। वो क्या बोलती है? मैं अपने रहने की जगह भूल गई हूँ, रहने का स्थान भूल गई हूँ, तो मुझे रात भर किसी पेड़ पर रहने दो। ठीक है, तो कोई क्या बोलते हैं उसको? यह नहीं हो सकता, ये पेड़ क्या है? हमारा है, तुम इस पेड़ पर नहीं बैठ सकती हो, भागो यहाँ से। तो कौवा क्या बोलता है? नहीं। सारे कोई क्या बोलते हैं? ये पेड़ हमारा, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तो मैंने क्या बोलती? सभी पेड़ तो भगवान के हैं। हाँ देखो, पेड़ किसने बनाई? ये जितने भी ट्रीज वगैरह होते हैं, देखो कुछ प्लांट तो होते हैं बेटा जो हम प्लांट करते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग लगाते हैं अपने घरों के बाहर, पार्क में लगाते हैं। ठीक है, कुछ पेड़ तो वो होते हैं प्लांट्स जिसे हम बोलते हैं। लेकिन जो जंगल होते हैं, अब जंगल देखो, जंगल में तुमने देखा होगा बहुत सारे होते हैं प्लांट, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। वो सब क्या होते हैं? वो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं वो। ठीक है, उनको कौन होता है? भगवान ही, मतलब नेचुरली होते हैं बेटा वो। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं भगवान की देन होती है, भगवान ही मतलब उनको बड़ा करता है या फिर भगवान की देन होती है वो। ठीक है, नेचुरल होते हैं। तो मैंने क्या बोलती है कि ये सभी पेड़ तो भगवान के हैं। यदि बरसात होने लगी और ओले पड़ने लगे तो भगवान ही सबको बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम लोगों की बहन हूँ, मेरे ऊपर दया करके रात बिता लेने दो। मैना की बात सुन के वे सब हंसने लगे। फिर बोले, हम लोगों को तुम्हारी जैसी बहन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो हम सब तुम्हें मिलकर तुम्हें मार भगाएंगे। यह कहकर सभी कौवे मैना को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। मैना बेचारी जो होती है क्या करती है? उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे रहने दो, कि क्या है कि बारिश हो जाएगी थोड़ी देर में और ओले भी पड़ जाएंगे। ठीक है, वो क्या कहती है? बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। ठीक है, तुम्हारी बहन की तरह हूँ, मुझे रात बिताने दो। लेकिन क्या बोलते हैं वो सब? हंसते हैं और क्या बोलते हैं कि नहीं, तुम हमारी बहन, तुम्हारी जैसी बहन की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर तुम नहीं जाओगी तो हम तुम्हें क्या है? मार भगाएंगे। इतना कहकर वो क्या होते हैं? उसकी ओर मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और बेचारी मैंने क्या करती है? देखो, कौवे को काँव करते हुए अपनी ओर आता देखकर मैना वहाँ से जान बचाकर भागी।
वहाँ से थोड़ी दूर एक आम के पेड़ पर मैना अकेले ही रात बिताने के लिए एक कोने में छिपकर बैठ गई। रात में तेज हवा चली। कुछ देर बाद बादल बरसने लगे, बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। ओलों की मार से बहुत से कोए घायल होकर ज़मीन पे गिरने लगे, कुछ तो मर भी गए। ठीक है, तो क्या होता है, जो कोए उसकी तरफ भागते हैं मारने के लिए उसको, तो क्या होता है, बेचारी वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है मैना। और वो कहाँ चली जाती है थोड़ी दूर बाद, कौन से पेड़ पे जाती है, आम के पेड़ पर। कौन से पेड़ पे जाती है मैना भागकर, आम के पेड़ पर बैठ जाती है, रात बिताने के लिए कोने में छिप जाती है। रात में क्या होती है, तेज हवा चलती है और बादल बरसने लगते हैं और बड़े बड़े ओले, आपको ओले तो पता होंगे ना क्या होते हैं, बारिश होती देखिए वाइट कलर के गिरते हैं ओले, वो ओले होते हैं, आपको पता, छोटे भी होते हैं बड़े बड़े भी गिरते हैं कभी कभी तो काफ़ी। तो क्या होते हैं, और ओले भी पड़ने लगते हैं। ओलों की मार से क्या होता है, ये जो कोए होते हैं ये भी घायल होकर नीचे गिर जाते हैं और कुछ तो मर भी गए होते हैं। ठीक है, मैना क्या होती है, मैना जिस पेड़ पे बैठी होती है ना, उस पेड़ की एक डाल टूट जाती है और वो डाल क्या होती है, अंदर से खोखली थी। खोखली मीन्स क्या है, जैसे ये डाल है तो अंदर से खोखला था, तो वो मैना क्या करती है, मैना वो जो खोखला होता है भाग उसके अंदर छिप के बैठ जाती है। ठीक है, डाल टूटने की वजह से डाल के अंदर के खालिस्तान में मैना छिप गई, क्योंकि जो भाग खोखला था वो उसमें जाके छिप गई। डाल में छिप जाने की वजह से मैना को ना तो हवा लगी और ना ही ओले उसका कुछ बिगाड़ पाए। वह रात भर आराम से बैठी रही। क्या हो गया, वो अंदर बैठ गई, खोखला भाग जो था पेड़ के, तो क्या हो गया, उसको हवा भी नहीं लगी और उसके ऊपर ओले भी नहीं पड़े और वो रात भर वहीं पर ही बैठी रही, रात बीत गई। ठीक है, नेक्स्ट पेज। सवेरा होने पर जब सूरज निकला तो मैना उस कोटर से निकली और ईश्वर को प्रणाम किया, फिर आकाश में उड़ चली। सवेरा होने पर क्या हुआ, सूरज निकला तो क्या हुआ, मैना उस कोटर से निकली। कोटर क्या होता है बच्चों, जो खोखला स्थान होता है, क्योंकि वो पेड़ के क्या खोखले भाग में छिप गई थी, खोखले भाग पे जाके बैठ गई, तो अपने कोटर मीन्स खोखला स्थान। ठीक है, अपने कोटर मतलब मैना उस कोटर से निकली और क्या करा, उसने भगवान को धन्यवाद करा, नमस्कार करा, फिर उसने और वो आकाश में उड़ चली। ठीक है, देखो उड़ रही है। अब देखो ये कोए नीचे क्या है, घायल होके गिर गए, कुछ तो मर गए और कुछ घायल हो रखे हैं। ठीक है, तो जब मैना को उड़ते हुए देखकर, आराम से उड़ते हुए देख के ज़मीन पर पड़े घायल कोए ने क्या कहा, अरे मैना बहन तुम रात को कहाँ थी, तुम्हें ओलों की मार से किसने बचाया। देखो मैना उड़ रही है ऊपर से, ये जो कोए जिन्होंने उसको भगाया था ये बाद में क्या बोलते हैं कि पहले तो क्या बोल रहे थे कि तुम्हारी जैसे बहन की आवश्यकता नहीं, लास्ट में उसको क्या बोलते हैं, मैना बहन बोलते हैं कि तुम रात को कहाँ थी, तुम ओलों की मार से किसने बचाया। तो घायल कोओं की बात सुनकर मैना क्या बोलती है, मैं आम की डाली पर बैठी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर दुखी और असहाय लोगों की रक्षा करना। तो मैना क्या जवाब देती है उनको, मैना ये बोलती है कि मैं आम की डाल पे बैठी थी और भगवान से क्या प्रार्थना कर रही थी, क्या प्रेयर कर रही थी कि हे भगवान कि जो लोग दुखी हैं और जो ऐसा है मीन्स जो बेबस लाचार होते हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनकी क्या करना, रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। और वो क्या बोलती, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और उन्होंने मेरी रक्षा की। मैना फिर क्या बोलती है उनको, हे को सुनो, भगवान ने केवल मेरी रक्षा ही नहीं की, वे उन सबकी रक्षा अवश्य ही करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। ठीक है, मैना लास्ट में क्या बोलती है को से, मैना लास्ट में बोलती है कि भगवान ने बस मेरी रक्षा नहीं की, भगवान मतलब उन सभी लोगों की रक्षा करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। ठीक है, क्या है, जो उन पर विश्वास करते हैं। ठीक है, जो मेहनत भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं भगवान पर। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप चैप्टर रीड करेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। अच्छा ये बताओ इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों। इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा कि जैसे होता है ना कि जैसे गिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आजकल लोग क्या करते हैं, अगर कोई मुसीबत में होता है तो लोग मोस्टली उसको बचाने की जगह क्या करते हैं, उसको वीडियो बनाने लग जाते हैं। यही करते हैं ना, आजकल यही होता है, लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं और फिर यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, अपने चैनल पे डाल देते हैं। ठीक है, तो हमको ये सब करने की बजाय क्या करनी चाहिए, अपना जितना हमसे हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, और क्या है, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, भगवान पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप चैप्टर रीड करेंगे और आप
10 कठिन शब्द करेंगे, ठीक है। इसमें से चैप्टर अच्छा है तो मैं आपको 10 कठिन शब्द देती हूँ, इसमें से आप 10 कठिन शब्द करेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।